नमस्कार दोस्तों। कोरोना काल में कुछ अच्छी खबरें लेकर हम फिर से हाजिर हैं। दोस्तों, भारत भले ही कोरोना संक्रमितों के मामले में दूसरे नंबर पर हो, लेकिन यहाँ लगातार नए केस मिलने के मामले में कमी आ रही है। अच्छी खबर यह है कि देश में 65 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से रिकवर हो चुके हैं। वहीं मोदी सरकार देश में बड़े पैमाने पर टीकाकरण को लेकर प्लान तैयार कर रही है। इसके अलावा अमेरिका में वैज्ञानिकों ने कोरोना को मात देने के लिए एक नई तकनीक विकसित की है। ये तकनीक क्या है, ये हम आपको इस बुलेटिन में बताएंगे। लेकिन इन खबरों के साथ ही हम आप लोगों को गुजरात की एक खबर दिखाएंगे, जहां गरबा खेलने के लिए पीपीई किट की तर्ज पर एक डिजाइनर ड्रेस तैयार की गई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कोरोना से जुड़ी गुड न्यूज के साथ। देश में लगातार कम हो रहा है संक्रमितों का आंकड़ा। दोस्तों, कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से अमेरिका के बाद भारत दुनिया में सबसे प्रभावित देश है। लेकिन पहले के मुकाबले अब भारत में नए केसेस के मिलने की संख्या कम हो रही है। देश में पिछले 24 घंटों में 61,871 नए कोरोना मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 72,614 मरीज ठीक भी हो गए हैं। हालांकि 1,033 मरीजों की जान भी चली गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 74,94,000 के पार पहुंच गई है। इनमें से 1,14,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं रिकवरी मामलों की संख्या 65,97,000 तक पहुंच गई है और एक्टिव केस की संख्या घटकर 7,83,000 पर आ गई है। पहले 30 करोड़ फ्रंट लाइन वर्कर्स को मिलेगा टीका। दोस्तों, देश में कोरोना महामारी संकट के बीच वैक्सीन से सभी को उम्मीदें हैं। वैक्सीन के अगले साल की शुरुआत में आने की संभावना जताई गई है। इस बीच अब केंद्र सरकार कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण की योजना बनाने में जुट गई है। केंद्र सरकार के अनुसार सरकार फिलहाल उन लोगों की लिस्ट बनाने में जुटी हुई है जिन्हें सबसे पहले कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने लगभग 30 करोड़ लोगों की पहचान करना शुरू कर दिया है, जिन्हें टीका तैयार होने पर सबसे पहले दिया जाएगा। इनमें फ्रंट लाइन वर्कर्स, हेल्थ टेक केयर प्रोफेशनल्स, पुलिस, सैनिटेशन कर्मचारी वो लोग होंगे जिन्हें सबसे पहले कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। 3 महामारियों से बचाएगी कोरोना की एक दवा। दोस्तों, कोरोना वायरस की एक दवा 3 महामारियों से सुरक्षा देगी। 200 वैज्ञानिकों की तरफ से किए गए शोधों के आधार पर यह दावा किया गया है। शोधकर्ताओं ने पाया कि कोविड-19 से पहले दुनिया में फैल चुकी 2 महामारी सार्स और मार्स के वायरसेस की प्रकृति भी लगभग मिलती जुलती है। ये तीनों वायरस अपने स्पाइक प्रोटीन के जरिए इंसानी कोशिकाओं पर हमला करके उस पर कब्जा कर लेते हैं। इसलिए वैज्ञानिक जो दवाएं और इलाज इजाद कर रहे हैं, वे तीनों महामारियों पर कारगर होंगे। दरअसल अभी तक सार्स और मार्स कोरोना वायरस की कोई दवा नहीं बन सकी है, लेकिन अगर कोरोना की कारगर वैक्सीन या दवा बन गई तो वो इन बीमारियों में भी असरदार रह सकती हैं। इसके लिए अलग से वैक्सीन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरबों लोगों तक वैक्सीन पहुंचाने में काम आएगा गेम। दोस्तों, अगर कोरोना की वैक्सीन बन भी जाए तो उसे कम समय में पूरी दुनिया तक पहुंचाना आसान नहीं होगा। लेकिन अमेरिका के वैज्ञानिकों के मुताबिक एक ऑनलाइन गेम के आधार पर वैक्सीन को विकसित कर दुनिया भर में भेजकर ज्यादा से ज्यादा लोगों का कम से कम समय में टीकाकरण किया जा सकता है। दरअसल एटर्ना एक पजल गेम है जिसमें न्यूक्लियोटाइड का आधार जोड़े को जोड़कर पहेली को सुलझाने के लिए एक विशेष आकार में आरएनए अणु को मोड़ने की आवश्यकता होती है। इस लॉजिक की मदद से वैज्ञानिक इस वैक्सीन को नया स्वरूप देने की बात कर रहे हैं। एक बार एफडीए से वैक्सीन पर इस बात की अनुमति मिल जाने पर इस पर काम किया जाएगा। वैज्ञानिकों को मिली कोरोना के खिलाफ नई तकनीक। दोस्तों, कोरोना के खिलाफ जंग में अमेरिका में वैज्ञानिकों ने एक नई तकनीक विकसित की है, जिसके इस्तेमाल से वे कोरोना वायरस को अपनी ही नकल करने से रोकने में सफल रहे हैं। ये नई विधि उस खास प्रोटीन को ब्लॉक करती है जिसके जरिए वायरस इम्यून सिस्टम के महत्वपूर्ण हिस्सों को खराब कर देता है। इसके प्रभाव से वायरस अपनी ही कॉपी को प्रोड्यूस करने में असफल हो जाएगा। एक्सपर्ट्स को भरोसा है कि ये नई स्टडी कोविड-19 के खिलाफ दवा तैयार करने में बेहद कारगर सिद्ध होगी। ये स्टडी अमेरिका की सैन एंटोनियो स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के हेल्थ साइंस सेंटर के शोधकर्ताओं ने की है। इसके शोध पत्र जर्नल साइंस में भी प्रकाशित हुए हैं। यूपी में सुधर रहा है कोरोना का ग्राफ। दोस्तों, कोरोना महामारी के प्रकोप से प्रदेश में लगातार हो रही मौतों के बीच यूपी में शनिवार का दिन थोड़ा सुकून भरा रहा। शनिवार को मौतों की संख्या में एक दिन पहले की अपेक्षा कमी आई है। इस दिन प्रदेश भर में 40 मरीजों की मौत हुई, जबकि एक दिन पहले ये संख्या 49 थी। प्रदेश में जितने कोरोना संक्रमित मरीज मिले, उससे काफी अधिक मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं।
24 घंटों में कुल 2,880 संक्रमित मिले तो अस्पतालों से डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 3,528 रही। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में बीते 24 घंटे में कुल 1,62,471 सैंपल की जांच की गई। इस तरह प्रदेश भर में अब तक कुल 1,28,41,878 सैंपल की जांच हुई है। कोरोना काल में पीपीई किट वाली अनोखी गरबा ड्रेस। दोस्तों, कोरोना के कारण इस बार नवरात्रि में गुजरात में गरबा नहीं खेला जाएगा। हालांकि इसके बावजूद सूरत की एक संस्था के छात्रों ने कोविड प्रोटेक्टिव गरबा ड्रेस जरूर बना दी है। पीपीई किट से ही मिलती इस ड्रेस को सूरत की संस्था के छात्रों ने बनाई है, जो खास तौर पर गरबा खेलने के लिए डिजाइन की गई है। आईजीटी इंडिया के प्रथम वर्ष के छात्रों ने हाथ से पेंटिंग और दर्पण के सहारे ड्रेस में पॉलीप्रोपिलीन फैब्रिक का इस्तेमाल कर ड्रेस को गरबा के डिजाइन देकर आकर्षक बनाने का प्रयास किया है। लेयरिंग भी इस तरह से की गई है कि लोग गरबा खेलते समय सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रख सके। इसके अलावा मास्क और डांडिया स्टिक का डिस्पोजेबल कवर भी बनाया गया है। वहीं ड्रेप दुपट्टा भी डिजाइन किया गया है, जिसे पीपीई फैब्रिक से बनाया जा सकता है। यूरोप में अब सर्किट ब्रेक लगाने की चर्चा। यूरोप के कई देशों में कोरोना वायरस के मामले दोबारा बढ़ रहे हैं और ब्रिटेन में भी स्थिति बिगड़ती दिख रही है। ब्रिटेन की सरकार ने कई तरह की पाबंदियां लगाई हैं और 25 दिसंबर तक ये पाबंदियां जारी रह सकती हैं। वहीं सरकार पर अब सर्किट ब्रेकर के लिए दबाव बढ़ रहा है। कई देशों में कोरोना को कम करने के लिए सर्किट ब्रेक को पहले भी आजमाया जा चुका है। कोरोना को लेकर लागू किया गया सर्किट ब्रेक लॉकडाउन की तरह ही होता है, लेकिन ये कम समय के लिए होता है। यानी अगर 2 या 3 हफ्ते के लिए सख्त पाबंदियां लगाई जाती हैं, तो उसे सर्किट ब्रेक कहा जा सकता है। इसका उद्देश्य बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामले को कम करना होता है। सिंगापुर में भी कोरोना रोकने के लिए सर्किट ब्रेक का उपयोग किया गया था।